वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? काफ़ी दिनों से नए व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पाई मैं थोड़े कामों में बिजी थी। लेकिन आज फाइनली अपलोड होने जा रहे हैं वो नए व्लॉग्स। ये मैं बैकग्राउंड एक इंट्रो एक इसीलिए बना रही हूँ ताकि पहले जो अगर आपने मेरे एक दो व्लॉग्स देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको कहा था कि जो आगे के व्लॉग्स आने वाले हैं वो ट्रैवलिंग के रिलेटेड है। तो यस, ये जो अभी मैं डालने वाली हूँ अपलोड करने वाली हूँ वो ट्रैवलिंग के ही रिलेटेड है, ताकि आप पहले और अभी का ये आप रिलेट कर सको वीडियो। इसीलिए मैंने आज ये थोड़ा मैंने सोचा कि आपको एक बैकग्राउंड बता दूँ। तो गाइज आई होप कि ये जो ट्रैवलिंग के रिलेटेड व्लॉग्स आने वाले हैं वो आप ज़रूर एंजॉय करोगे। अगर आपने अभी भी मेरे वो पहले दो व्लॉग्स या जितने मैंने अपलोड किए हैं वो अपने नहीं देखे हैं तो उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और शेयर करना होगा। और ये अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ आप ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ओके, बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल के व्लॉग में मैंने आपको कहा था कि अब आगे के आने वाले व्लॉग्स बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। तो यस, इंटरेस्टिंग ही रहने वाले हैं। अगर आपने मेरा कल का व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ वो भी आप ज़रूर देखिएगा। कल का भी मैंने थोड़ा सा एक ट्रैवल के ही रिगार्डिंग मैंने लिया हुआ है, तो वो भी देखना। उसमें मैंने बताया था कि आगे के जो व्लॉग्स हैं वो कहाँ के होंगे या इंटरेस्टिंग कैसे रहेंगे। तो यस, अब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। जैसे आप देख सकते हो कि ये सारी बैग्स और ये कपड़े वपड़े मैं लेके बैठी हूँ। अब आप सोचेंगे कि ये इतने सारे कपड़े और बैग्स क्यों है? तो यस, क्योंकि बात ही कुछ खास है, क्योंकि मैं जा रही हूँ अब्रॉड। अभी मैं ये कहाँ जा रही हूँ, कितने दिन के लिए जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, ये सारा सरप्राइज है। बस एक दो दिन में आपको उसका खुलासा हो जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन उसके लिए आपको ये कंटिन्यूस मेरे व्लॉग्स देखने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो पहले जैसे मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ घूमने और वो भी अब्रॉड जा रही हूँ। तो उसके लिए क्या क्या आपको ज़रूरी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ते हैं, वो सारे टिप्स जो है मैं आपको बाद में व्लॉग में आपको मैं बताऊंगी। तो पहले शुरू करते हैं पैकिंग का। तो अभी मैंने फ़िलहाल तो पैकिंग में मैंने 3 मेरे ये वन पीस लेके रखे हैं। ये एक अच्छा सा मेरा फुल गाउन कॉटन का मैंने एक लिया है। इसका कलर भी अच्छा है, मुझे काफ़ी बहुत पसंद है, तो ये एक मैं अपने साथ ले रही हूँ। बाद में मैं आपको वहां पे तो ये पूरे आपको मैं दिखाऊंगी ही कि कैसे हैं। ये देखो, ये भी एक अच्छा है ना, ये भी मुझे बहुत पसंद है, तो मैं ये भी अपने साथ कैरी कर रही हूँ। ये एक है, और ये तो मेरा बहुत फेवरेट वाला है, इसको भी मैं भूल ही नहीं सकती हूँ। ये देखो, ये ऐसे फुल आएगा ये गाउन, तो ये भी मैं कैरी कर रही हूँ। उसके साथ ये एक 3-4 टी शर्ट्स भी मैं अपने साथ ले रही हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जब कहीं भी फ्लाई करें, इंटरनेशनल हो डोमेस्टिक हो कहीं भी हो, आप कोशिश कीजिएगा जितना कम हो सके सामान आप आपके साथ कैरी करो। जैसे कि अभी 3-4 जीन्स हुए, उसके ऊपर फिर 7-8 टॉप्स हुए। ये टी शर्ट्स का कैसे रहता है कि आप अगर छोटा भी उसका फोल्ड करें तो वो ज्यादा वॉल्यूम नहीं लेता है, तो आपकी बैग भी कॉम्पैक्ट बन जाती है। आप जहाँ पे जा रहे हो वहाँ आपको कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी है तो उसके जो जो आपकी रहेगी शॉपिंग, तो वो भी इसमें आराम से फिर बैठ सकती है। फिर मैं एक ले रही हूँ अपने साथ ये एक पैंट, ये भी काफी स्ट्रेचेबल है, बहुत ही कंफर्टेबल है, बैठने में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, तो ये अपने एक साथ ले रही हूँ। फिर एक ये दो मेरी डेली वेयर जो घर में हम पहनते हैं, तो वैसे मैं ये पैंट ले रही हूँ और ये एक ले रही हूँ, और ये 2-3 वापस मेरी टी शर्ट्स हैं।
फिर ये एक है, ये मेरा बहुत प्रिटी है, ये मेरा मुझे बहुत पसंद है, स्लीवलेस वाला है। ये कैसा दिखता है वो मैं आपको व्लॉग में बताऊंगी। तो ये एक ले रही हूँ और इसके ऊपर है ये श्रग, ये वाला श्रग है। तो ये भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिखता है जब पहनते हैं, येलो एंड ब्लैक। तो वो भी मैं ले रही हूँ अपने साथ। ये आएगा। फिर ये भी जैसे मैंने कहा ये तो डेली वेयर के ही है, 2-3। ये एक और एक टॉप, और मैंने वो ब्लू वाला जो आपको वन पीस बोला था ना, दिखाया था, उसके ऊपर का ये आएगा बेल्ट। तो ये जैसे मैं पहनूंगी ना तो ये दिखेगा ऐसे। बहुत इसका लुक, ये जब पहनता है ना तो एक काफी अलग ही लुक आता है इसका। ये तो होगा ही होगा मेरे बैग में। उसके बाद अब ये हेयर एक्सेसरीज, एक हेयर क्लिप तो रहती ही है हमेशा हमारे पास। फिर एक है ये बो टाइप का, ये भी मुझे अच्छा लगता है तो ये एक मैंने लिया है। उसके बाद ये एक रुमाल टाइप है, तो इसका भी एक ऐसे बना के हम नॉट बांध के हम ये लगा सकते हैं। एक ये मैं अपने साथ ले रही हूँ, ये रख देती हूँ इसमें। अब बारी आती है, अच्छा ये भी एक है, ये तो इम्पोर्टेंट ही है। जब आप कैरी करो सॉक्स तो लगते ही लगते हैं, मतलब मैं तो हमेशा रखती हूँ मेरे साथ सॉक्स। तो इसकी भी मैंने 2-3 पेयर सॉक्स की मैंने ली है। फिर इम्पोर्टेंट 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 मास्क। अभी मास्क की इतनी जरूरत नहीं है, बट फिर भी सेफर साइड आप आपके साथ मास्क हमेशा कैरी करना। तो ये एक मैंने कॉटन का लिया हुआ है मास्क, और ये एक डिस्पोजेबल्स जो रहते हैं तो वो भी एक मैंने 10-12 तो अपने साथ मैंने ले ही रखे हैं। यू नेवर नो कब उसकी जरूरत पड़े, तो रहे आपके साथ। अब आता है ये सनग्लास, ये तो काफी इम्पोर्टेंट है, ये तो होना ही चाहिए। तो ये भी एक मेरा लिया हुआ है। फिर आती है हमारी टॉयलेटरीज की बात। जब आप किसी इंटरनेशनल टूर पे जाते हो या डोमेस्टिक कहीं घूमने जाते हो, 3 स्टार होटल 4 स्टार में अगर आप रहते हो, तो नॉर्मली सारे होटल वाले आपको टॉयलेटरीज या एक छोटा सा किट तो देते ही हैं, जिसमें फिर साबुन, देन टूथब्रश एंड टूथपेस्ट, ये तो आती ही है। लेकिन ऑन द सेफर साइड आप हमेशा आपके साथ भी एक एक चीज कैरी करना, ताकि अगर वहां पे आपको ना मिले तो कोई आपको दिक्कत ना आए। तो ये एक मैंने छोटा सा एक ये साबुन लिया है, उसके साथ ही एक टूथपेस्ट है। फिर मेरा ये एवरयूथ का स्क्रब, वो भी मैंने लिया हुआ है। देन ये है हैंड सैनिटाइजर, काफी काफी इम्पोर्टेंट है। हैंड सैनिटाइजर तो आप कैरी करो ही करो, क्योंकि आप जब घूमने जाते हो बाहर, अगर आपको कहीं आप बहुत सारी चीजों को आपका हाथ लग जाता है, खाना खाने के बाद अगर वहां पे आपको हाथ धोने के लिए जगह ना मिले या फिर वॉट एवर रीजन्स, लेकिन ये हैंड सैनिटाइजर आपके पास रहेगा रहेगा तो बहुत आपको उसकी हेल्प पड़ती है। तो ये मैंने लिया हुआ है। उसके बाद मेरा एक, हाँ ये है हेयर सीरम, वो भी मैं हमेशा मेरे साथ रखती हूँ। तो ये मैंने स्ट्रीक का हेयर सीरम मेरे साथ लिया हुआ है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, ये हैंड वाइप्स, तो ये भी मैं कैरी करती ही करती हूँ, क्योंकि जब हम बाहर घूमने जाते हैं तो टायर्डनेस फील होता है, तो ये एक बार बस पहुंच गया एकदम आप फ्रेशन अप हो जाते हो। तो ये एक है कि ये भी मैं कैरी कर रही हूँ अपने साथ। एंड देन यस, आपको हमेशा आपका ये परफ्यूम डिओड्रेंट्स जो है वो एक है कि ये तो सब लेडीज हो या जेंट्स हो ये सब हम लेते ही हैं, लेकिन कभी कभार भूल भी जाते हैं। तो ये भी एक चीज है कि मोस्ट कि यस ये रखनी ही रखनी है। तो ये एक मैं ले रही हूँ अपने साथ। सो ये हुई। उसकी बाद अब बारी आती है मेरी ज्वेलरी की। ज्यादा तो मैं नहीं कैरी कर रही हूँ, बस एक 2-3 जो मेरे वन पीस मैंने आपको दिखाए, तो उस पे मुझे जो पसंद आए हैं तो ये मैं ले रही हूँ। ये भी बहुत सुंदर है, एकदम डेलिकेट है, लेकिन जब आप ये पहनते हो ना उस वन पीस के साथ इसका इतना अच्छा लुक आता है। ये देखो, ये ऐसे 2 लेयर्स का आएगा, देखो, है ना। तो ये एक मैं कैरी कर रही हूँ।
इसके साथ ये इयररिंग्स कैसे लग रहा है। तो ये पूरा इसका ये सेट है। और एक मैं ले रही हूँ ये वाला, ये देखना, ये भी काफी अच्छा है। तो ये भी मैं अपने साथ अभी देखूंगी किसके ऊपर पहनना है, क्या करना है, कुछ R&D करूंगी, लेकिन ये भी मुझे बहुत पसंद है तो ये भी मैंने अपने साथ लिया हुआ है। तो ये 2-3 चीजें मैंने ली है, बाकी तो ज्यादा वहां पे कुछ मैं ज्वेलरी और ये सब नहीं पहनने वाली हूँ। अच्छा, और एक चीज जो मुझे बतानी है टिप्स में, मैं बाद में बताऊंगी कि ज्वेलरी जो है वो बहुत वैल्यूएबल चीज रहती है, तो प्लीज 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 वो आप आपके साथ ज्यादा वैल्यूएबल जो ज्वेलरी रहती है वो आप कैरी मत कीजिएगा। जैसे अभी ये है आर्टिफिशियल वगैरह 2-3 लिए बहुत हुए। अब बात आती है मेरी ये मेकअप किट की। तो मेकअप किट में भी ज्यादा मैंने कुछ नहीं लिया, अपना नॉर्मल जो हम लेडीज गर्ल्स जो हम यूज करते हैं वो मैंने लिया है। ये है मेरा ट्रांसलूसेंट कॉम्पैक्ट पाउडर। तो ये मैं ले रही हूँ। अभी ये कैसे, ये छोटे छोटे आप ना, अगर आप ऐसे किट बना के रखोगे ना तो आपका कहीं भी ना ऐसे छूट नहीं जाएगा या फिर कहीं घूम नहीं जाएगा। तो ये ऐसे स्मॉल स्मॉल छोटे, ये टॉयलेटरीज का एक किट हुआ, एक मेकअप का किट हुआ, तो आपके इसमें भी कॉम्पैक्ट में भी एग्जैक्टली और अच्छी तरह से ये बैठ जाता है। तो ये मैंने किट उसी के लिए मैंने ये खास लिया हुआ है। फिर ये है मेरे स्विस ब्यूटी के ये मेरे 2 लिपस्टिक्स, उसकी मैं आपको दिखाती हूँ। एक है मेरा रशियन रेड और एक है बोल्ड वाइन। तो दोनों कलर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, दिख रहा है। तो एक ये कलर आएगा और दूसरा मैंने कहा बोल्ड वाइन, ये भी मेरा फेवरेट है। ये देखो, तो बस ये 2 शेड्स ले रही हूँ मैं। और ये आएगा अपना ग्लॉस, ट्रांसपेरेंट ग्लॉस है क्योंकि मेरी जो ये लिपस्टिक्स है वो मैट है, तो उसके साथ मैं ये ट्रांसपेरेंट ग्लॉस ले रही हूँ। फिर ये आएगी अपनी आई काजल और ये आएगी लिप पेंसिल। तो बस इतना ही मेरा बस कॉम्पैक्ट, मैंने ज्यादा कुछ मैं कैरी नहीं कर रही हूँ। और एक हेयर क्लिप मैंने ली है और एक मेरा, मैं हमेशा बचपन से मैं ये जाई काजल ये मैं जाई काजल यूज करती हूँ क्योंकि कभी कभार कैसे हो जाता है ना, ये हम लगाते हैं लेकिन ये निकल जाता है या फिर पता नहीं अगर नहीं हो पाया कहीं घूम गया, तो मैं हमेशा एक अपने साथ ही एक्स्ट्रा जाई काजल भी लेती हूँ क्योंकि ये अच्छी लगती है मुझे, तो ये 2 मैं लेके रखती हूँ। तो बस इतना ही मेरा मेकअप का है, तो उसको मैं साइड में रखती हूँ। अब मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट पार्ट की जो डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने पड़ते हैं, अभी मैं ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल फ्लाई करने वाले हैं या जिनको फ्लाई करना है। जो फ्रीक्वेंट फ्लायर्स है उनको तो सारी फॉर्मेलिटीज क्या करना पड़ता है ये तो सब पता ही है, लेकिन ये ब्लॉग मैं उन्हीं के लिए बना रही हूँ कि जो पहली बार फ्लाई कर रहे हैं या करना चाहते हैं लेकिन इंटरनेशनल फ्लायर्स, तो उनके लिए मैं ये बता रही हूँ क्योंकि काफी ये जो चीजें अभी मैं जो बता रही हूँ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने लिए हैं। अब इसकी भी मैंने हर एक की मैंने 2-2 कॉपीज ली हैं, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि किसमें क्या क्या चीजें डालती जाती हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है इसमें अभी मैंने क्या लिया है कि जहां मैं जा रही हूँ तो उस कंट्री का वीजा है, उसकी भी मैंने 2 कॉपीज लिए हैं। एयर टिकट टू एंड फ्रो उसकी 2 कॉपीज हैं। फिर ट्रैवल इंश्योरेंस की कॉपीज हैं। उसके बाद मेन पासपोर्ट, उसकी भी मैंने कॉपीज ली हुई है। एंड सेकेंड अपना आधार और ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसके मैंने 1-2 कॉपीज ली है। तो ये जो सारे हैं डॉक्यूमेंट्स वो इसमें एक मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, तो उसमें मैं ये रखूंगी। ये एक एडिशनल मतलब ये हर एक की मेरी 1 कॉपी है, तो ये जाएगी मेरी इस बैग में। इसमें भी मैं आपको बताऊंगी मैंने क्या लिया हुआ है, लेकिन इसी के सेम कॉपीज मैंने एक इसमें रखी हुई है। तो हमेशा आपके पास 3 आप कॉपीज बना के रखिएगा, 2 आपको हमेशा हर एक की 2-2 कॉपीज लेनी पड़ती है जो आप आपके साथ कैरी करेंगे। और 1 कॉपीज जो है वो हमेशा आप एक घर पे रखिएगा ताकि अगर इन दोनों में से कोई गुम हो जाए या आपको नहीं मिल रही है तो घर में भी आपकी जो है कॉपीज है वो आपको व्हाट्सएप या फिर किसी पे भी आप वो आपके घर में जो है वो आपको भेज सकते हैं।
तो इसीलिए मैंने हर एक ये 3 कॉपीज, एक मैं घर पे रखने वाली हूँ, 2 मैं अपने साथ ले रही हूँ। और एक जो मेरी प्रैक्टिस है कि मैं जब भी कहीं घूमने जाती हूँ, आई मेक श्योर कि मैं एक लिस्ट बनाऊं, ताकि जो मैंने बनाया हुआ है, अभी जैसे कि ये मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, हर एक स्मॉल आइटम से लेकर जितने भी है, मैं हमेशा अपने पास में ये लिस्ट रखती हूँ। और जैसे मैं पैकिंग के लिए बैठती हूँ, एक मैं टिक टिक करके जाती हूँ, ताकि कोई भी चीज मिस आउट ना करे। तो ये भी हमेशा एक मैं रखती हूँ। और हाँ, इसमें मैंने इटिनरी भी ली है, लाइक अगर आप किसी टूर के साथ जा रहे हो या फिर आप इंडिविजुअल घूमने जा रहे हो, तो एक इटिनरी भी अगर आपके पास रहे तो आपको भी लाइक समझ में आता है कि ओके, डे वाइज हमारा क्या प्लान है या फिर स्केड्यूल हमारा कैसा है। तो वो एक मैंने इटिनरी ली हुई है। एंड यस, मैं वो भी भूल गई, वैक्सीनेशन। अगर आपने दोनों भी वैक्सीनेशन लिए हुए हैं तो दोनों के वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट्स, ये भी यहाँ पे आपकी हार्ड कॉपी भी लगती है, एंड प्लस आपके मोबाइल में भी आप हमेशा आपके वैक्सीनेशन के 2 कॉपीज या फिर जो अपने सर्टिफिकेट्स है, इसमें भी आप रखिएगा, एंड प्लस हार्ड कॉपीज भी रखिएगा। लगेगी ना लगेगी आपको अभी तो पता नहीं रहता है, लेकिन सर्टिफिकेट हमेशा आप रखो। तो जैसा, हाँ बस, तो ये था कि ये मेरी रहती है लिस्ट। तो अभी मैं लिस्ट वाइज हर एक का मैं ये करूंगी, एंड देन टिक वाइज करके मेरी पैक हो जाएगा। नाउ कमिंग, हाँ यस, ये भी मैं भूल गई। ये जो है, ये एक मेरा पासपोर्ट का बैग है। तो इसमें जाएगा मेरा पासपोर्ट एंड करेंसी। तो जिस आप कंट्री में जाते हो तो उसकी करेंसी जो है वो भी मैंने इसमें ली हुई है। तो ये भी एक काफ़ी एक अच्छा कॉम्पैक्ट है, तो ये मैंने एक लिया हुआ है। एंड यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसके बिना तो कुछ होगा नहीं, ये अपना एक छोटा सा लॉक एंड की, ये भी मैं साथ में ले रही हूँ। एंड नाउ यस, कमिंग टू द पॉइंट कि जो मैं आपको बताने वाली थी कि टिप्स, तो टिप्स भी यही मैं आपको इसी ब्लॉग में आपको मैं दे देती हूँ कि जब आप ट्रैवल करते हो तो इंटरनेशनल जब आप फ्लाई करते हो तो इसमें 2 आती हैं। ये जो बैग है तो इसे कहते हैं चेक इन बैग, और ये जो बैग है इसे कहते हैं हम हैंड बैग। तो अब कौन सी बैग में कौन सी चीजें जाती हैं, ये भी एक बहुत बहुत बहुत, आप क्या बोलता है ना, दिमाग में आप ये फिट करके रखिएगा, क्योंकि कभी भी अगर इसकी चीज अगर इसमें जाए, इसकी चीज उसमें जाए, तो लास्ट मोमेंट में बहुत दिक्कतें आती है। तो ये भी मैं इसमें ही हमेशा मैं ये लिख के लेती हूँ कि कौन सी चेक इन में जाएगी और कौन सी हैंड बैग में जाएगी। तो अभी चेक इन में जो जाती हैं वो सारे अपने, जैसे मैंने कहा, ये अपने कपड़े तो हो गए, ये सारे जाती हैं। फिर ये मेरी प्रैक्टिस है, तो ये जो सारे के एयर डॉक्यूमेंट्स जो हैं, तो वो एक सेट इसमें जाएगा। हैंडबैग में सेम सेट मैंने एक हैंडबैग में भी लिया हुआ है। टू द पॉइंट कि क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, तो मैंने आपको कहा था कि जैसे ये अभी एक सेट, तो ये सारे जो है वो मैंने इम्पोर्टेंट एयर डॉक्यूमेंट्स या फिर वीज़ा, टिकट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ट्रैवल इंश्योरेंस, टू एंड फ्रो के अपने जाने के टिकट्स, ये सारे मैंने इसमें लिए हुए हैं। इसकी भी मैंने 2 कॉपीज लिए हैं, एक ये और एक ये। तो इसमें जो है वो एयरपोर्ट के वक्त हमें जो दिखाने पड़ते हैं, तो ये सारे हैंडबैग में जाएंगे। और ये हैंडबैग जो रहती है वो आप हमेशा आपके साथ फ्लाइट में कैरी कर सकते हो। हैंडबैग में एडिशनल 2 डॉक्यूमेंट, योर आधार कार्ड एंड ड्राइविंग लाइसेंस, दैट इज आईडी प्रूफ। ये जो है वो एक एक्स्ट्रा मैंने लिया हुआ है, लेकिन ये जाएगा मेरे चेक इन बैग में। चेक इन बैग वो होती है कि जो फ्लाइट में अंदर, लाइक फ्लाइट बेली में जो जाती है अपनी ये बड़ी बड़ी बैग्स वगैरह, उसे चेक इन बैग कहा जाता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं इसमें डालूंगी। नाउ अगेन कमिंग टू द पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, पासपोर्ट। ये एक ऐसी चीज है, जैसे आप आपका बच्चा, छोटा बच्चा, जैसे आप हमेशा आपके साथ संभाल कर रखते हो, तो वो वैसी चीज है कि पासपोर्ट और करेंसी, आप कहीं भी जाओ घूमने के लिए, बट डोंट एवर कीप ऑल पासपोर्ट एंड करेंसी इन योर लॉकर और होटल रूम, और आपकी इस बैग में कभी मत रखना। हमेशा 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 आप आपके वेर इट ऑन योर पर्सन,
ये हैंडबैग मैंने इसीलिए ली है कि जब मैं शॉपिंग के लिए जाऊंगी या तो ये मेरे साथ हमेशा मेरे साथ रहेगी, क्योंकि मैंने बहुत से एक्सपीरियंसेस मैंने सुने हुए हैं कि एंड मॉक पे बाकी के सब ले लिया जाता है, लेकिन मेन जो रहती है थिंग पासपोर्ट, तो लोग वो भूल गए थे घर पे, एंड देन योर को पैसेंजर्स हैड टू सफर, उनका बहुत नुकसान भी हुआ था सिर्फ वो एक चीज की वजह से। तो वो एक चीज है कि आपको पहले पासपोर्ट आपको रखना है, एंड दैट टू वेर इट इन योर पर्सन। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो बैग है, तो ये खास पासपोर्ट की मैंने बैग ली हुई है, एंड दैट विल बी आई बी कैरिंग विथ मी, नॉट इवन इन दिस बैग और इन दिस बैग। तो ये पासपोर्ट और करेंसी हमेशा मेरे साथ, तो मैं कहीं भी घूमने जाऊंगी ये मेरे साथ ही रहेगी। आप कभी भी आपके होटल के रूम में, लॉकर में या बैग में प्लीज कभी मत भूलना, क्योंकि अगर आप कुछ हो जाए गलती से आप भूल गए तो बहुत बहुत दिक्कत पैदा करती है। या तो चोरी हुआ, या फिर गुम जाता है, चोरी हुआ, देन बहुत सफर होते हैं लोग। तो ये एक चीज आप हमेशा याद रखो कि दो करेंसी और पासपोर्ट हमेशा वेर इट इन योर पर्सन, नॉट इवन इन दिस बैग्स। फिर वैल्यूएबल थिंग्स लाइक मैंने जैसे कहा था कि ज्वेलरी, आप वैल्यूएबल ज्वेलरी बिल्कुल कैरी मत करना, ये ऐसी आर्टिफिशियल जो रहती है 2-3 कैरी की बहुत होती है। देन कमिंग टू द पॉइंट, यस, और इसको कहते हैं यूनिवर्सल अडेप्टर, क्योंकि हमारा नॉर्मल चार्जर वगैरह जो रहता है वो जहाँ पे आप जा रहे हो तो उसके स्विचेस के डिजाइन आपको पता नहीं होते हैं कैसे होते हैं, आप भूल गए वही चार्जर, आप अगर बस लेके गए और वहां पे आपके चार्जर नहीं लगा तो बस आगे तो कुछ नहीं होगा। तो ये आपको कहीं भी मिल जाता है यूनिवर्सल अडेप्टर। तो इसका बस ये 2 स्विच में आपको अपना नेमी का जो चार्जर है वो आपको लगाना है, काम हो गया। तो ये भी बहुत 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 यूजफुल है जब आप ट्रैवल करते हो, खासकर इंटरनेशनल टूर्स पे। तो ये आप हमेशा आपके साथ ये यूनिवर्सल एडेप्टर आप कैरी करो। देन बाकी के जैसे मैंने कहा कि अभी ये सारे आपके मेडिसिन हो या फिर हेयर ऑयल हो, मॉइस्चराइजर, लोशन, फिर आपका स्क्रब हो, एसपीएफ हो, ये सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी आपकी चेक इन बैग में जाएगी। हैंड बैग में ये सारी चीजें अलाउड नहीं है। तो ये भी आप प्लीज ध्यान में रखिएगा कि गलती से भी आपके अगर ये हैंड बैग में मिल जाती है तो स्कैनिंग के वक्त कस्टम्स या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी आपके ये सारे सामान निकाल देगी, एंड यू आर नॉट अलाउड टू कैरी। तो वहां पे जाके अगर ये आपके सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये नहीं मिले तो फिर आपको भी पता है कि आपका आप लाइक यू विल बी हैंडीकैप, अगर ये आपकी चीजें बहुत जरूरी है और अगर आपका एयरपोर्ट पे अगर ये सारी चीजें निकाल दी गई, तो ये आप एक बार ध्यान में रखिएगा कि सारी अभी जो जितनी मैंने चीज बोली तो ये सारी हैंड चेक इन बैग में जाएगी, हैंड बैग में ये अलाउड नहीं है। उसके बाद बाकी तो ऑलमोस्ट सारा हो गया, और कुछ रह गया? see, in case you are carrying, rather in case you are required to carry any pointed or sharp objects, या it should be kept in your check-in baggage. लाइक अभी ब्लेड्स, सीजर्स, नाइव्स, ये भी 3 चीजें आपको अलाउड नहीं है कैरी करना। गलती से भी अगर आपकी हैंड बैग या चेक इन बैग में स्कैनिंग के वक्त अगर वो उन्हें दिख जाती है, आपको निकालनी पड़ती है, और फिर आपको ये चीजें ढूंढने में इतना टाइम चला जाता है कि फिर आपकी पूरी फ्लाइट आपके लिए फिर रुकवा दी जाती है। तो फ्रेंड्स ये था आज का मेरा व्लॉग। आई होप कि जो जितना मुझे आपको इंफॉर्मेशन देनी थी रिगार्डिंग बैक पैकिंग, देन ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे ये टॉयलेटरीज हुई, फिर ये करेंसी, पासपोर्ट, तो आई होप कि जो भी मैं कवर मुझे करना था वो मैंने आपके साथ सारी इंफॉर्मेशन शेयर की है। ना अभी बस मैं फाइनल अभी मेरी बैग पैक कर देती हूँ, एंड बस 2 दिन में मुझे निकलना है। सो प्लीज़ आगे के व्लॉग्स आप ज़रूर देखना, इंटरेस्टिंग तो रहने ही वाले हैं। और आज का व्लॉग अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो मुझे कमेंट में भी आप बताना कि आपको ये व्लॉग कैसे लगा। अगर उसमें अब अगर आपको कुछ लगा कि ये थोड़ा मिसिंग था तो प्लीज़ मुझे आप वो भी मेंशन करके बताइएगा कि क्या पॉइंट्स मेरे अगर कुछ रह गए हो बताने, तो वो भी आप मुझे लिख कर दीजिएगा कि क्या रह गए। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस। बाय।